हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप जो घर बैठे अपने मोबाइल से या फिर अपने जो पीसी से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो आपकी वैकेंसी आई है 1865 पदों पर, उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, बताना चाहूँगा इसके जो फॉर्म है 29 अप्रैल यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं और 19 जो मई है 2026 लास्ट डेट इस भर्ती के लिए रहने वाली है। ये जो भर्ती है ये आपकी अप्रेंटिस के लिए है और ऑल ओवर इंडिया सभी स्टेट में जो है ये वैकेंसी आई हुई है। स्टेट वाइज जो वैकेंसियाँ हैं और कैटेगरी वाइज जो वैकेंसियाँ हैं, आप जो है वेबसाइट पर आकर जो है देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको जो गूगल में सर्च कर लेना है www.sarkariresult.ch लगाना नहीं भूलना आपको। जब आप इस पर आएँगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि पे स्केल क्या रहने वाला है। इसके अलावा जो है क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जो क्वालिफ़िकेशन आपकी माँगी गई है, वो क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है ग्रेजुएट पास अगर आप हैं और लोकल लैंग्वेज जिस भी स्टेट में आप आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको जो आती होनी चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर पाएँगे। आवेदन से पहले एक बार नोटिफ़िकेशन को आपको जो ज़रूर जो रीड आउट जो कर लेना साथियों, क्योंकि नोटिफ़िकेशन में बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको वेरीफ़ाई कर लेनी। जैसे कि आप जो किस स्टेट से आवेदन कर रहे हैं, तो स्टेट में जितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज़ वैकेंसी है, तो उसको आपको जो पता है यहाँ पर कर लेना है और जो लोकल लैंग्वेज है उसको आपको जो पता होना चाहिए। तो जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन आप वेरीफ़ाई कर लेंगे तो आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई क्लिक किया तो ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई लिंक के आगे, सिंपल इस पर जो क्लिक कर देना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो नाम है साथी है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। देन आपको यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी फिलअप करनी है और अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना होगा, तो पासवर्ड आपको जो भी आपको अच्छा लगे वो पासवर्ड आप बना देना है और अपने पासवर्ड को कन्फर्म करके सबमिट बटन पर जो बटन दिख रहा है सबमिट का, इस पर जो क्लिक कर देंगे। जिससे आपका जो रजिस्ट्रेशन है साथियों कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद देखो इस पोर्टल पर अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको जो है यहाँ पर सिंपली लॉगिन करना है। अगर आपने पहले भी इस पोर्टल के माध्यम से कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया अपना, तो आपको मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन आईडी और जो अपना पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है और लॉगिन बटन पर जो क्लिक कर देना है। तो इसके बाद साथियों, अगर आपने यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर रखी है, तो आपके सामने डायरेक्टली कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। लेकिन अगर आप जो फर्स्ट टाइम हैं और अपने यहाँ पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो लॉगिन करेंगे, तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल साथियों कंप्लीट करनी होगी, जिसके लिए आपको जो है यहाँ पर मैं अभी जैसे अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करके आपको समझा देता हूँ। बाकी अगर आप या पहले से रजिस्टर्ड है तो और अपने प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं, सिंपल आपको जो प्रोफाइल अपडेट पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आप जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करके जो है लॉगिन करेंगे तो भी आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने एक प्रोफाइल पिक्चर है वो अपलोड कर देनी है। देन आपको यहाँ पर अपना एक जो आधार नंबर है वो फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, तो इस आधार नंबर को आप फिलअप कर दें। मैं रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप करनी होगी। देन आपको अपना जो स्टेटस है यानी अपना जो जेंडर है वो बता देना है। फिर आपको अपना जो मैरिटल स्टेटस है वो साथ ही वो बताना होगा। फिर अब अगर आप एक पीडब्ल्यूडी यानी विकलांग हैं तो आपको जो ये करके जानकारी फिलअप करनी, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। फिर आपको अपने यहाँ पर कैटेगरी है वो बता देनी है और ईडब्ल्यूएस स्टेटस आपको बता देना कि आप ईडब्ल्यूएस हैं या नहीं हैं। फिर आपको जो है इंग्लिश जो आपका जो लैंग्वेज बता देना है क्या है, यानी बिगिनर हैं या फिर जो अच्छे खासे आपको इंग्लिश आती है। तो उसके बाद आपको जो यहाँ पर अपनी जो बता देनी है कि पढ़नी आती है, लिखनी आती है, बोलनी आती है, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी हुई होंगी। सेम इसी प्रकार आपको जो है हिंदी के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको जो यहाँ पर अपनी जो सभी बता देना कि लिखनी पढ़नी बोलनी आती है या नहीं आती है। इसके बाद आपको जो अपनी लोकल लैंग्वेज है वो फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, तो आपके जो भी जिस भी स्टेट से आप आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको जो फिलअप करनी जो आपको आती होगी, तो वो यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको जो यहाँ पर सभी को जो है यहाँ पर टिक कर देना है, चेक बॉक्स कर देना है कि हमें जो बोलनी भी आती है, लिखनी भी आती है, पढ़नी भी आती है। इसके बाद आपको जो अपनी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर बतानी होगी। जो भी आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। फिर डेट ऑफ लास्ट मार्कशीट यानी कि आपकी जो यहाँ पर जैसे हमने ग्रेजुएट सेलेक्ट की है, हमारी जो आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन थी, तो उस पर जो मार्कशीट पर यहाँ पर डेट ऑफ इश्यू है वो ही आपकी जो है लास्ट डेट मार्कशीट है, तो वो आपको फिलअप कर देनी है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि करंटली पीजी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी जो कंप्लीट है या फिर कर रहे हैं तो वो अपने अनुसार आप जो है फिलअप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको जो अपना कॉलेज का जो नाम है जहाँ से आपने पास आउट की है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। इसके बाद अगर आपके पास जो कोई एक्स्ट्रा स्किल सर्टिफिकेट है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको जो है फिलअप कर देनी है और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस है वो फिलअप करना होगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि एड्रेस है वो कैसे फिलअप करना है, ये सभी को जो बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी को पता होती है। ये एड्रेस आपको फिलअप करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो सभी जो डॉक्यूमेंट्स अपने जो अपलोड कर देने हैं, आप जो अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर व्यू और रिमूव का जो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं। इसमें कि आपको जैसे आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड अपलोड करना है, 10th 12th की मार्कशीट, साथ ही अपनी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है
वो अपलोड करनी होगी। तो सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको जो अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है लुकिंग फॉर, यानी आप क्या करना चाहते हैं। तो हम जैसे अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो हमारा हम जो अप्रेंटिस पर जो चेक बॉक्स पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी जो NETS ID है वो फिलअप करनी होगी, या फिर आप जो NEPS से जो है, देखो इसमें नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो सबसे पहले बता भी दिया गया था कि आपको जो नेशनल अप्रेंटिस पोर्टल है उस पर जो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो जो NETS पोर्टल है उस पर, या तो उस पर होना चाहिए, या फिर जो अप्रेंटिसशिप जो पोर्टल है उस पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो होना चाहिए। तो ये मैं नहीं बताऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना, आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। जिस भी साथी ने, अगर आप पहले कभी अप्रेंटिस के बारे में यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया तो उसको जरूर पता होगा कि जो है अप्रेंटिस पोर्टल या फिर NETS पोर्टल पर जो अप्रेंटिस के लिए आवेदन जो है अपना रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो उनमें जो भी आपके पास है उसकी जो ID है फिलअप करेंगे और जो है सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर बताया भी गया है कि आपने अपनी अप्रेंटिस है अगर बीच में कभी भी छोड़ दी है, कर रहे थे और बीच में छोड़ दी, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात का आपको जो ध्यानपूर्वक यहाँ पर जो है रखना है। फिर आपको सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। तो यहाँ जैसे आप जो सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा कि यहाँ पर आपको देखो देखने को मिलेगा अभी जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट चली हुई है यूनियन बैंक में अप्रेंटिस प्रोग्राम की। तो इसमें आपको देखो अप्लाई नाउ का जो बटन दिख रहा है, सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद देखने को मिला कि आप जो एलिजिबल इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको ओके पर क्लिक कर देना है। देन आपके सामने देखो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए, अगर आपने अपलोड नहीं कर रखे हैं तो यहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। अगर जैसे मैंने पहले से अपलोड कर रखे हैं तो आपको देखो ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड कर देने हैं। अगर अपलोड कर रखे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले आपको देखो यहाँ पर जो अपनी NETS ID है वो यहाँ पर फिलअप कर देना, या फिर आपको अगर आपके पास NAPS ID है तो वो फिलअप करेंगे। देन आपको फिर सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके सामने जो है यहाँ पर फॉर्म ओपन होकर जो आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने अपार ID है वो क्रिएट कर लेनी है। अगर नहीं करनी आती तो आपको जो है वीडियो देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगी। तो अपनी अपार ID है वो फिलअप करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो अपलोड करना होगा, जिसकी आपको जो है फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। देन आपको अपने सिग्नेचर है वो अपलोड करने हैं और अपनी अपलोड अपार ID इमेज, यानी कि आपको अपनी अपार ID की जो यानी कि फ़ोटो है वो अपलोड कर देनी है। तो जब भी आप जो तीनों चीज़ें अपने अपलोड कर लेंगे तो उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर स्टेट ऑफ योर चॉइस, तो आपको जो अपना स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको जो यहाँ पर अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज़ करने के लिए कहा जाएगा। तो कोई भी 4 जो है डिस्ट्रिक्ट आप जो चूज़ जो है कर सकते हैं साथियों। तो यहाँ पर आप, मैं जैसे यहाँ पर कोई भी रैंडमली जो है अभी 4 डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो ध्यानपूर्वक सभी जो डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करने के लिए कहा जाएगा। फिर लोकल लैंग्वेज एज पर योर स्टेट, जैसे हमारी जो है हिंदी है तो हम जो है यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करेंगे, कर रखी है हमने हिंदी अपनी सेलेक्ट। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर बताया पूछा जा रहा है कि आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट किया आपके स्टेट की लोकल लैंग्वेज है, हम इसमें तो यस करेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप जो लोकल लैंग्वेज है वो अपने 10th और 12th में जो है यहाँ पर पढ़ी थी, तो हाँ हमने पढ़ी थी, तो इसमें यहाँ पर यस करेंगे और जो चेक बॉक्स पर जो है क्लिक कर देंगे और सबमिट बटन पर जो है क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको जो देखा यहाँ पर हमारा, जैसे कि हमारे अपार ID हमने अपलोड नहीं की तो इसको जो इमेज अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है तो इसको हम जो अपलोड कर देते हैं। देन आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे तो आपके जो यहाँ पर पेज है एक बार जो रिफ्रेश होगा और यहाँ पर हमारा देखा आ गया कि सबमिटेड। फिर आपको जो यहाँ पर जो पे नाउ का जो ऑप्शन देखने को जो मिल जाए, जब आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुल यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो पे नाउ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पेमेंट है करने के लिए आपको जो रिडायरेक्ट किया जाएगा पेमेंट गेटवे के ऊपर, तो वहाँ पर आपको जो है अपनी कैटेगरी के अनुसार जो अपनी पेमेंट है वो कर देनी है। फिर आपको जो प्रिंट आउट जो है ले लेना है। तो इस प्रकार साथियों आप अपना जो फॉर्म है वो आसानी से जो है सबमिट कर सकते हैं साथियों। इसमें मैंने बता दिया सबसे पहले आपको NETS या फिर NAPS पोर्टल पर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर लेना है। देन आपको फिर इस पोर्टल पर आने के बाद अपना जो रजिस्ट्रेशन वो करना होगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो जरूर विजिट करें www.sarkariresult.ch पर, जहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराई गई है और डायरेक्ट अप्लाई लिंक पे आपको जो देखने को जो मिल जाएगा। इसके अलावा जो मैं NETS और जो NAPS पोर्टल का रजिस्ट्रेशन लिंक है वो भी जो मैं इसमें जो एड ऑन जो कर दूंगा, जिससे कि आप जो है डायरेक्टली वहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं कर रखा है तो आप जो आसानी से जो कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और अगर आपको कोई डाउट है वीडियो से रिलेटेड या फिर इस भर्ती से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब है जरूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।